स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास है प्रौढ़ शिक्षा यानी कि एडल्ट एजुकेशन के बारे में। तो प्रौढ़ शिक्षा समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों होती है। तो सीखना एक क्या होती है, मानसिक प्रक्रिया है। इसकी अभिव्यक्ति व्यवहार से होती है और यह प्रक्रिया, सीखने की प्रक्रिया परिवर्तन या कोई परिमार्जन यानी मॉडिफिकेशन भी हो सकता है, सुधार भी होता है। सीखने की क्रिया के द्वारा व्यवहार में जितने परिवर्तन आते हैं वो सब अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस पर निर्भर करते हैं और उससे समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट में सहायता प्राप्त होती है। यह क्रिया बाल्यकाल से शुरू होकर यौवन अवस्था तक पहुँचते पहुँचते सभ्यता, संस्कृति और आसपास के वातावरण से व्यक्ति बहुत कुछ सीख लेता है। सीखने की क्रिया जीवन भर चलती है और हम व्यक्ति अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के लिए चेंजेस के साथ एडजस्टमेंट करना सीखता रहता है। जो भी इन चेंजेस के साथ समझौता नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाते, उनके लिए जीवन बहुत ही कठिन हो जाता है। अब टॉर्नबी ने सच कहा है, एक टॉर्नबी मनोवैज्ञानिक, उन्होंने कहा है कि कोई भी सभ्यता यानी कि सिविलाइजेशन तभी तक विद्यमान रह सकती है, तभी तक टिकी रह सकती है जब तक वो अपने समय में होने वाले परिवर्तनों की जो चुनौतियां होती हैं उस पर कोई भी प्रतिक्रिया प्रकट करती है। ठीक है, तभी तक कोई भी सभ्यता चल सकती है। परिवर्तनों, प्रतिक्रियाओं और सीखने का क्रम इस प्रकार जीवन भर चलता रहता है और शैक्षिक प्रक्रियाओं का जीवन भर उपयोग करके व्यक्ति 3 प्रकार से जीवन जीता है। पहले क्या करता है, अधिकतम व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित करता है, अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रक्रियाओं और उत्पादनों पर ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण रखना सीख जाता है, मानव संबंधों के सभी क्षेत्रों में जीवन यापन करके अपनी क्षमता को और ज़्यादा मजबूती प्रदान करता है। अब कई सारे सामाजिक चिंतकों ने निरक्षरता को एक अभिशाप माना है, जिसके कारण विश्व की एक बड़ी आबादी आज निर्धनता की शिकार है और गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत कर रही है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देश इस ही अभिशाप से ग्रस्त हैं। निरक्षरता निश्चित रूप से निर्धनता की वजह से होती है, यानी अगर कोई व्यक्ति निर्धन है तो वो पढ़ाई लिखाई अफोर्ड नहीं कर पाता अपने बच्चों की, और वो धीरे धीरे बड़े होकर उसी तरह से, जब कोई व्यक्ति साक्षर नहीं होगा, उसको अच्छे से काम नहीं मिलेगा, तो वो गरीब रह जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि निरक्षरता निर्धनता की जननी है, यानी कि निर्धनता तभी होती है जब कोई व्यक्ति निरक्षर होता है। यही कारण है कि आज हम अपने देश के समुचित विकास के बारे में सोचते हैं तो हमारा ध्यान सबसे पहले देश की साक्षरता की स्थिति पर जाता है। जो कोई भी देश जितना अधिक साक्षर होगा उतनी अधिक उसके निर्धनता कम होगी। इसी निर्धनता की वजह से हमारे देश की आधी से अधिक आबादी पिछड़ी हुई है, उनके रहन सहन का स्तर ऊंचा नहीं है और कितने भी कोशिश की गई है सरकार की तरफ से और स्वयंसेवी संस्थाएं और जो NGOs होते हैं उनकी, लेकिन उनका जीवन बेहतर नहीं हो सका है। इसका एकमात्र कारण उनकी निरक्षरता यानी कि उनका अक्षर ज्ञान ना होना। निरक्षरता से ना सिर्फ अक्षर ज्ञान से मतलब नहीं है, मतलब कि वो उनकी जो शिक्षा है वो उनके जॉब के लिए उपयुक्त नहीं होती है। आज भी करोड़ों घर ऐसे हैं जहाँ बच्चा जब जन्म लेता है तो घर में पुस्तकें ही नहीं होती, क्योंकि माता पिता दोनों क्या होते हैं, निरक्षर, पढ़े लिखे नहीं हैं। इसी वजह से हमारे देश का प्रत्येक आयु वर्ग निरक्षरता का शिकार है। निरक्षरों की जो इंटरेस्ट होता है, क्या उनका स्किल जो होती है वो पढ़ने और पढ़ाने की तरफ नहीं होती, जिसकी वजह से उनके बच्चे भी पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं, ना ही उन्हें मोटिवेशन मिलता है, ना उन्हें प्रेरणा मिलती है। जब माता पिता पढ़े लिखे होंगे तो बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वो भी पढ़ाई लिखाई करें। इसलिए देश से संपूर्ण निरक्षरता को दूर करने के लिए किसी भी स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करेंगे कि प्रौढ़ों के सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, कौन कौन सी सिद्धांत होते हैं, बाल शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा में अंतर क्या होता है,
उसकी परिभाषाएं कौन कौन सी होती हैं, उद्देश्य क्या है प्रौढ़ शिक्षा के, और प्रौढ़ शिक्षा राष्ट्रीय विकास में किस प्रकार से योगदान दे सकते हैं। तो थैंक यू।